के ऊपर भी नियंत्रण लगेगा और आम आदमी को, आम व्यक्ति को, आम जन को भोजन भी उसको पौष्टिक आहार मिलेगा। उसके ऊपर भी जो जीएसटी था उसको जीरो करने का काम किया है। हमारे दूध के जो उत्पादक हैं उनको कुछ को जीएसटी से बाहर किया गया है, कुछ के ऊपर जीएसटी को कम किया गया है, उसको 5% के दायरे में किया गया है। पहले चाहे घी, मक्खन या ड्राई फ्रूट्स थे उसके ऊपर 12% का जीएसटी लगता था, जिसको अब कम करके उसको 5% के दायरे में करने का काम किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, ताकि आम व्यक्ति का जीवन सरल और सुगम हो। मुझे खुशी है हमारे जो कृषि के संबंधित स्प्रिंकल इरिगेशन हो या जुताई के लिए मशीनरी जीएसटी या ट्रैक्टर के ऊपर भी इस जीएसटी को कम करने का काम, ये कल जीएसटी की बैठक में बहुत सारे निर्णय उसके अंदर लिए गए हैं, जिसका लाभ वो हमारे देश के आम नागरिक को, आम व्यक्ति को उसका मिलेगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। सभी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, हमारे स्टार्टअप्स बैठे हैं, हमारे यूनिकॉर्न्स बैठे हैं और हमारे जो वेंचर कैपिटल के लोग हैं आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको भी इसकी बहुत बहुत बधाई और आप सबको साधुवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज जब आप लोगों के बीच में मैं यहाँ आया हूं तो मुझे आपसे जो विचार साझा किए हैं वो विचार प्रेरणादायक हैं। आप लोगों ने जो चर्चा की है, हमारे स्टार्टअप्स ने की है, उससे प्रेरणा मिलती है। दूसरे को भी विचारों को सुनकर के, हमारी बिटिया अभी बता रही थी, एक जब मैं पूछ रहा था कि आपने कितनी कैपिटल से आपने ये शुरू किया है, तो उसने कहा 0 बजट से मैंने शुरू किया है, कोई पैसा नहीं लगाया। आपके सामने विचार उसने रखे हैं क्योंकि उसकी मेहनत है और मेहनत से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रेरणादायी है। यह संवाद साहसी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हरियाणा को ये दर्शाता है कि हमारे युवा कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के माध्यम से भारत को अभी कुछ रोज पहले विकसित बनाने का आह्वान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ऐसे महान शख्सियत यहाँ पर बैठे हैं, कि हम अपने हरियाणा को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा का जो लक्ष्य है विकसित हरियाणा का, मैं सभी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा के ऊपर आदरणीय मोदी जी के उस कंधे के साथ मिलाकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का आह्वान मैं करता हूं कि हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने का हम काम करें। हमारा विजन हमारे हरियाणा को संतुलित विकास का एक आदर्श और राज्य बनाने का, जहां हर क्षेत्र का योगदान और हर नागरिक को उसका लाभ मिले, हमने उस दिशा में आगे बढ़ना है। हम बुनियादी ढांचे, औद्योगिक गलियारों, स्मार्ट शहरों और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन में निवेश करना। हमारे युवा नवोन्मेषी और नवाचारी हैं, उनके पास नए नए आइडिया हैं।
और आइडिया से ही वो स्टार्टअप्स लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को।